साहित्य घर घर में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद विरचित कविता बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी जयशंकर प्रसाद के लहर नामक काव्य संग्रह से उद्धृत एक प्रसिद्ध गीत है। इस गीत में प्रकृति के प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का नवयौवना नायिका के रूप में चित्रण किया गया है। रात्रि व्यतीत हो जाने पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है, तो क्या कहती है सुनिए। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो इसमें एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि बीती विभावरी जागरी, कि हे सखी चांदनी से युक्त रात्रि अब व्यतीत हो रही है, अर्थात पृथ्वी के सभी प्राणी रात बीतने पर जाग चुके हैं। अब तू भी अपना आलस्य त्याग और जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, अपनी आंखों को खोल और देख कि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी जो चतुर नायिका है तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। भाव क्या है कि प्रातःकाल होने के कारण आकाश के जो तारे हैं वो लुप्त हो गए हैं। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा। जब उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को पानी में डुबो रही है तो उसके जो कुल कुल की जो ध्वनि है वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे पक्षियों का कलरव जो है वहाँ पर हो रहा हो। किसले का आंचल डोल रहा, और उषा रूपी नायिका का हिलता हुआ जो आंचल है वे कोमल कोपलों के कंपन में दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि मानो लताओं की कोंपले ही उसके जो है वो वस्त्र हैं जो प्रातःकाल की वायु में हिल रहे हैं। कवि आगे क्या कहते हैं, लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। देखो वे लतिका नाम की जो सखी है वो भी अपनी गगरी को प्रयाग युक्त पुष्पों के नवीन रस से जो है वो भर लाई है, अर्थात लताएं जो हैं वो सरस कलियों से पूर्ण जो है वो हो गई हैं। तो इस पद्यांश में कवि ने क्या कहना चाहा है। इस पद्यांश में प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी और आकर्षक वर्णन जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा किया गया है। उषा रूपी चतुर नारी आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अलंकार अंबर पनघट तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है और प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण जो है वो किया गया है। कुलकुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, किसले का आंचल डोल रहा में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जो है वो किया गया है। अगला पद है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तो यहाँ पर नायिका को निद्रा त्यागने की प्रेरणा जो है वो जयशंकर प्रसाद जी दे रहे हैं और कहते हैं कि प्रातःकालीन शोभा का जो चित्रण है, एक सखी दूसरी सोती सखी से कहती है कि अधरों में राग अमंद पिए, कि हे सखी प्रातःकाल हो चुका है लेकिन तू अभी तक सोई हुई है। तेरे रक्तिम ओंठों से जो प्रतीत होता है कि तूने रात को प्रेम मदिरा का जो पान है वे किया है, जिससे तेरे होंठ जो हैं वो रक्तिम हो गए हैं। भाव क्या है कि तेरे होंठों पर प्रेम जो है वो दिखाई देता है। तूने अपने होंठों द्वारा अत्यधिक मधुर गीतों का जो पान है वे किया है। अलकों में मल्यज बंद किए, तुम्हारे काले केशों में चंदन जैसी सुगंध अर्थात मल्याचल की जो सुगंधित वायु है वे क्या है विद्यमान है। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। आली है, आली का अर्थ होता है सखी। तो हे सखी तू अभी तक सोई हुई है, देख प्रातःकाल हो गया है और तू अपनी आंखों में
विहाग राग की सी खुमारी भरे हुए है, जो तेरे रात्रिकालीन जागरण और आलस्य की सूचना जो है वो दे रही है। अर्थात तुम रात भर अपने प्रिय के साथ रमण करती रही हो, अतः तुम नींद को त्याग कर अब जाग जाओ। तो इस पद में विशेष क्या रहेगा कि यहाँ कवि ने क्या किया है, एक विरहिणी नायिका के वियोग जनित भावों का वर्णन किया है, जो रात भर अपने प्रियतम के साथ रमण करती रही, लेकिन अब उसका प्रियतम जो है उसे छोड़कर चला गया है। भाषा काव्यात्मक है और शैली वर्णात्मक है। विभावरी के बीतने पर उषा नागरी क्या कर रही है? तो आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं। विभावरी यानी रात्रि के बीत जाने पर उषा रूपी स्त्री, जो कि एक चतुर स्त्री है, वो क्या कर रही है? अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। इस दृश्य को कवि ने बड़े मनोहारी ढंग से मानवीय भावनाओं और कार्यों से जो है जोड़ा है। अगला प्रश्न है, आंखों में भरे विहागरी संबोधन किसके लिए आया है? तो ये दूसरे पद में आपने पढ़ा, तो प्रस्तुत कविता में आंखों में भरे विहागरी संबोधन उस स्त्री के लिए आया है जिसकी आंखें अभी उनीती हैं और प्रभात का गीत उसकी आंखों में भरा हुआ है। दूसरी ओर रजनी रूपी स्त्री की आंखों में अभी तक नींद जो है वो भरी है और उसके उठते ही खग अपने गीत गाने लगेंगे। अगला प्रश्न है, खग कुल 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 सा क्यों बोलने लगा? ये पहले पद में आपने पढ़ा होगा, जब उषा नागरी जो है वो पानी भरने के लिए जाती है, तो जब वो पानी भर रही है तो उस समय कैसी ध्वनि जो है वो निकल रही है। तो पक्षियों का जो समूह है प्रभात की किरण के साथ जो है वो अमोद प्रमोद करने लगता है और नवमंडल में नई उड़ान भरते हुए मधुर गीत जो है वो गाने लगता है। तो प्रातः ही उनके गीत प्रारंभ करने का संकेत जो है यहाँ पर दिया गया है। किसलय का अंचल डोल रहा कहकर कवि क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। तो जो प्रातः का जो सुहावना मौसम है उसमें क्या होता है, कुछ नमी जो है रहती है और सुगंधित समीर जो है उस समय बहने लगती है। इसके चलने से धरती के जो मुलायम किसलय यानी नई कोंपलें या घास के जो पत्ते हैं वे प्रसन्नता के साथ झूमने लगते हैं। प्रातःकाल होते ही प्रकृति के सभी उपादान अपनी प्रमोदता प्रकट करने के लिए मानवीय भावों जैसे दिखाई देते हैं। दिन क्या है? दिन जो है वो सुख का प्रतीक है, इसलिए प्रकृति भी मानव और अन्य पशु पक्षियों के साथ अपने सुख जो है वो बांटती है। प्रातः समीर के साथ किसले का इधर उधर झूमना उसकी प्रसन्नता को जो है वो प्रकट करता है, उसकी प्रसन्नता का प्रतीक है। धरती भी अपने मन के भावों को किसले के साथ बांटने लगती है। किसले का हिलना ऐसे लगता है मानो धरती के हृदय में खुशी की लहर जो है वो उठ रही हो। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की कविता बीती विभावरी जागरी। तो आपके लिए कुछ प्रश्न। कविता का सार आप अपने शब्दों में लिखें कि कवि जो है इस कविता में क्या कहना चाहता है। कविता की सप्रसंग व्याख्या लिखते हुए भाव पक्ष एवं कला पक्ष को उद्घाटित करें। जब भी हम प्रसंग लिखते हैं तो प्रसंग में 3 बातें जो हैं वो मुख्य तौर पर लिखी जाती हैं। कविता का नाम, कवि का नाम और इस पद में क्या कहा गया है। भाव पक्ष मीन्स कविता का जो भाव है वो क्या है। कला पक्ष कि इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग जो है वो किया गया है। धन्यवाद। आशा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय नगरोटा, बगवा।